गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुण एजुकेशन जोन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? इवेलुएट द फंक्शन या फिर इवेलुएट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। गाइज ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 2021 में आया हुआ है एंड सेम एज इट इज़ क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव किया था। एग्जामिनर ने क्या किया था? इवेलुएट द फंक्शन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपान 1 प्लस कॉस 2x। ये क्वेश्चन 2018 में आया था एंड 2023 में पूछ लिया था। तो आइए पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ एंड फर्दर तब इस क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे फलन का क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। हिंदी में बोले तो परमेयीकरण वो कर देंगे। क्या करेंगे? परमेयीकरण। परमेयीकरण का मतलब होता है कि हर का जो फलन होता है उसी से ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए, बट उसका साइन चेंज कर दीजिए आप। तो साइन क्या है? देखो यहाँ प्लस है ना, इसको प्लस को आप माइनस बना दीजिए और इसी के फलन के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। कक्षा 11 में भी आपको बताया गया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी सम्मिश्र संख्या में। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसको परमेयीकरण करते हैं पहले। तो इस फलन का अगर हम परमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। तो जब इसका परमेयीकरण करेंगे तो हमने कहा था सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस करेंगे, बाकी सेम एज इट इज़ फलन रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो कट जाएगा ऊपर नीचे से। तो भाई यहाँ काटने के लिए नहीं किए हैं, ये तो बैलेंस ही ना। ये अभी भी अगर काट देंगे तो हमको ये मिल जाएगा ऊपर वाला फलन, बट हमें इसका यूज करना है, काटना नहीं है, ठीक ना। इसका यूज करना है, इसका इसके साथ करेंगे, इसका यूज इसके साथ करेंगे और पूरे के यहाँ पर डी एक्स है। तो बच्चों जब हम इसका इसके साथ यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि यार देखो ये अगर इसको ए मान लें, उसको बी मान लें, इसको भी ए मान लें, इसको बी मान लें, तो बी का प्लेस पे कॉस एक्स है, माइनस तो ये है, 1 के प्लेस पे ए है, तो ये बन जाएगा क्या? 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो 1 के प्लेस पे 1 है और बी के प्लेस पे कॉस एक्स है, बीच में माइनस है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ पूरे का बटा क्या है? अब देखो अगर मैं इसको ए माना हूँ, इसको बी माना हूँ, तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था। तो आप लोग एक फार्मूला जानते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी का रूप का है ना, ये देख रहे हो। 1 के प्लेस पे 1 है, सॉरी ए के प्लेस पे 1 है, बी के प्लेस पे कॉस है एंड प्लस के यहाँ पे माइनस दे दिया है, यहाँ भी माइनस दे दिया है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है एंड बी के प्लेस पे कॉस एक्स है, यहाँ भी कॉस एक्स है। तो क्या हम गाइज इतने को इतना नहीं लिख सकते हैं? तो इसी दोनों को मिला के हम क्या लिखेंगे नीचे? आइए हम पहले इसको रफ करते हैं। तो ऊपर वाले को तो हमने लिख दिया, नीचे वाले दोनों क्वांटिटी को मिला के क्या लिखेंगे, यानी दोनों फंक्शन को। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 का भी स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो कहाँ इसको छेड़े। तो यहाँ पे कर देते हैं डी एक्स। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा ना। फर्दर मूव करते हैं हम लोग। हाँ तो चलिए, तो अगर हम इसको तोड़ दें आगे फर्दर ऊपर वाले फंक्शन को, तो ये हो जाएगा 1। अब कॉस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा कॉस एक्स, इस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा न। एंड अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 है, ये है गुड़े पहले 2 होता है, फिर 1, फिर कॉस का गुड़ा हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा एंड आगे पहले लिख दिए हैं बी स्क्वायर। अब इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं और पूरे का बटा जो है बच्चों क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े थे, क्या आइडेंटिटी है वो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर हम इसको उधर भेज दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस बच्चों क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और हमको नीचे कोशिश करना है कि नीचे कुछ ना रहे, बट यहाँ पे 2 टर्म है, हम इसको 1 टर्म में लाना चाहते हैं। तो 1 टर्म कैसे आएगा? इस फार्मूले से आएगा। तो 1 टर्म कर दिए, दैट मीन्स एक पद में लाना चाहते हैं। यहाँ 2 पद दिया गया है हर में, तो हम अगर इसको एक पद में लाएंगे तो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो आइए पहले इसको रफ कर देते हैं, हमने आपको समझा ही दिया है, तो इसको रफ कर देते हैं। चलिए नाउ इस पूरी क्वांटिटी को हमने क्या बताया है? इस पूरी क्वांटिटी को हमने बताया है साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब बच्चों हम इसमें सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई यानी सरलीकरण करेंगे। यानी 1 के नीचे साइन स्क्वायर लिखेंगे, कॉस स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर लिखेंगे, माइनस यहाँ उतारने के बाद फिर 2 कॉस एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। यानी अंश और हर में तोड़ देंगे इस पूरी क्वांटिटी को। चलिए
तोड़ देते हैं तो 1/sin² x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा cos²x/sin²x एंड -2cos x/sin²x। इस पूरे को अगर हम ब्रैकेट में बंद कर दें, यहाँ पे dx लिखते हैं। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये जो 1/sin² है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा cos² x एंड ये cos²x/sin² हमारा होता है cot²x, फार्मूला होता है, ठीक। एंड माइनस में अब ये बताओ कॉस और साइन, यहाँ पे साइन का 2 टर्म है ना, sin² का मतलब साइन 2 बार है, तो एक कॉस एक साइन मिल क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट x हो जाएगा। एंड जो 1/sin बचेगा, जब उसको हम करेंगे तो हमारा बचेगा वो हो जाएगा cosec x। पूरे को हमने कोष्टक में बंद कर दिया dx के साथ, ठीक, आपको दिख रहा होगा, देखिए dx के साथ बंद कर दिया हमने। अब हम इसको फर्दर ही सॉल्व करना चाहते हैं, दैट मीन्स कुछ करेंगे ना, जब cosec² x के साथ dx लगाएंगे प्लस cot²x के साथ dx लगाएंगे -2 cot x इंटू cosec x के साथ dx लगाएंगे, जो यहाँ बचा है dx। फिर उसके बाद फर्दर फार्मूला जानते ही हम लोग, तो आइए हम इसको यहाँ बता देते हैं आपको क्या क्या मिला हमको मिला है cosec², क्या मिला है cosec²x इंटू dx प्लस cot²x माइनस cot²x माइनस 2 cot x इंटू cosec x इंटू dx। गाइज थोड़ा सा जल्दबाजी हो रहा है लगता है, हम माइनस कर दिए यहाँ पे एंड यहाँ पे हमने dx लिख दिया ही, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, यानी इस वाले स्टेप को हमने सॉल्व किया। तो हमको मिला क्या है, हमको मिला है cosec² x इंटू dx प्लस cot² x इंटू dx माइनस 2 cot x इंटू cosec x इंटू dx। अब हम जानते हैं cosec² dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x। अब cot² x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, बताइए। तो गाइज हमने यहाँ तक किया था, cosec² x का इंटीग्रेशन हमारा cot x मिल जाएगा, बट वी कांट इंटीग्रेट ऑफ cot²x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी पढ़े थे, क्या पढ़ते हैं, एक आइडेंटिटी हमारी होती है cosec² x बराबर 1 प्लस cot²x। तो अगर हमको cot²x चाहिए तो हमको क्या मिलेगा, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा cosec² माइनस 1 हो जाएगा। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम cosec² माइनस 1 पूरे का dx माइनस यहाँ पे 2 है, ये है। अब हम लोग जानते हैं cot x इंटू cosec x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, तो पहले ही सही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cosec x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, ठीक। अभी हमने इस पार्ट का इंटीग्रेट कर लिया है और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर लिया है, बट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो हमने इसको तोड़ दिया किस में, cosec² x में, तो किसके, इस वाली आइडेंटिटी से। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cot x प्लस cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, हमने बताया है माइनस में cot x एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, माइनस x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये है 2 cosec x, ठीक। तो ये वाला टर्म मिल हो जाएगा -2 cot x माइनस x प्लस 2 cosec x। आई थिंक यही हमारा आंसर है फाइनल।